तो उठाया किसने, ये प्रसंग एक दिन आपके सामने कहा गया। लेकिन अंत में भगवान राम में धनुष तोड़ने की प्रेरणा कब आई? बस वही मूल सूत्र, क्या? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की का गोस्वामी जी ने एक संकेत किया। श्री सीता जी जब भगवान राम को धनुष तोड़ने के लिए देखती हैं चलने के लिए, तो इसका अर्थ क्या? इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म में न स्वयं उठने की इच्छा है, न कर्तृत्व है, न ब्रह्म में कर्म है, न आकांक्षा है, न आसक्ति है। अब अगर आप में यह सामर्थ्य हो तो ब्रह्म में इन वस्तुओं की सृष्टि कीजिए। तो एक संत मिल गए तो संत ने ब्रह्म को उठा दिया और ब्रह्म चल पड़ा। लेकिन चलने के पश्चात भी लिखा है, वर्णन आता है ना कि जब गज सरोवर में डूबने लगा और डूबते हुए उसने भगवान को पुकारा, तो कहा जाता है कि भगवान कितनी शीघ्रता से आए। तो गरुड़ पर बैठ करके भगवान अपने धाम से चले और गरुड़ से भी कूद पड़े। और कितनी शीघ्रता थी कि पूछा गया कि लक्ष्मी जी ने पूछा कहां जा रहे हैं, तो भगवान ने हाथी शब्द कहा। तो कहा जाता है हा शब्द तो निकला, हा शब्द तो लक्ष्मी जी ने सुना, पर थी अक्षर जो था वो बस हाथी के पास पहुंचने के बाद निकला। इतनी शीघ्रता से भगवान आए। तो अब भगवान राम उठ गए तो धनुष तोड़ने के लिए जरा दौड़ करके जल्दी से तोड़ देते, शीघ्रता करके दिखाते। पर गोस्वामी जी कहते हैं ना कि जब पहले तो बैठे तो बैठे, उठे ही नहीं। पर उठे भी तो कैसे? बोले ठाड़ भय उठ सहज स्वभाव, बिल्कुल सहज स्वभाव से उठ करके खड़े हुए। ये सहज शब्द भी ये वेदांत से संबंधित शब्द है। भगवान का सहज स्वरूप जो है उसमें स्थित है भगवान, तो खड़े भी दिखाई दे रहे हैं, तो सहज भाव से खड़े हुए। और उसके पश्चात जब विश्वामित्र ने कहा चलने के लिए तो चले भी, तो कैसे? सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी, बड़े धीरे धीरे चले। और तब राम ही विलो की वैदेही। अब यही श्री सीता जी की आवश्यकता है, श्री सीता जी भक्ति देवी की आवश्यकता है। तब राम ही विलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवत जही तेही, मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, गणनायक बरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तो सेवा। श्री सीता जी प्रार्थना कर रही है क्या? श्री सीता जी ने धनुष से प्रार्थना किया कि बार बार विनती सुनि मोरी। गणेश जी से प्रार्थना किया, गणेश जी महाराज ऐसी कृपा कीजिए कि धनुष का बोझ जरा हल्का कर दीजिए। और जब कोई नहीं, तो भगवान राम की गति में कोई तीव्रता नहीं आई, तो श्री सीता जी ने सोचा आप क्या करें। तो उन्होंने धनुष से ही प्रार्थना करना शुरू किया। कि धनुष से श्री सीता जी ने कहा, धनुष अब तुम ही श्री राम प्रभु को देख करके जरा हल्के हो जाओ। हो हरु रघुपति ही निहारी, श्री प्रभु को देख करके हल्के हो जाओ। और हल्के होकर के धनुष ने मानो श्री सीता जी की ओर देखा। हल्के हो जाने का अर्थ तो यह है कि हम स्वयं अपने आप को मिटा दें। आप यही तो चाहती हैं हम हल्के हो जाए, तो हल्के हो जाएंगे तो तोड़ ही देंगे। तो आप यही चाहती हैं क्या? श्री सीता जी ने कहा विश्वास करो, एक बार श्री राम के सौंदर्य को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे अंतःकरण में स्वयं तुम हल्के बन जाओगे। बस भगवान राम को जो ध्यान से देखे वो हल्का बन जाए। ये हल्का बन जाए क्या अर्थ हुआ? इसका आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि भार जो है वो तो सारा अहंकार का, और जब तक ईश्वर पर प्रीति भरी दृष्टि नहीं पड़ी हुई तब तक अहंकार के बोझ से हम लदे हुए। और जो ही ईश्वर के प्रति दृष्टि चली जाती है तो ही वो हमारी गुरुता, अहंकार की जो गुरुता है, अपने आप में गुरुत्व जो आरोपित कर लिया है, श्रेष्ठता का जो अहंकार है, वो अपने आप नष्ट हो जाता है। श्री सीता जी ने धनुष से कहा और अंत में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। बस करुणा उत्पन्न, करुणा का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? ये आंसू जो है, जब द्रवता उत्पन्न होती है, व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, तब आंसू उसकी अभिव्यक्ति का मुख्य चिन्ह है। का उस समय गोस्वामी जी ने कहा तुरंत श्री सीता जी के आंखों में आंसू आ गया। और भगवान राम सारी सभा को देखते देखते अचानक उनकी दृष्टि श्री सीता जी की ओर चली गई। और जब श्री सीता जी की ओर भगवान श्री राम की दृष्टि गई और श्री सीता जी की आंखों में आंसू, तो गोस्वामी जी ने उसमें लिखा अब श्री सीता जी की समस्या क्या है कि उन आंसुओं को न बाहर कर पाती है न भीतर। बाहर करें तो सखियां कहेंगी कि आंसू क्यों बहा रही हैं, और आंसू अब निकल चुके हैं तो भीतर लौट सकते नहीं।
गोस्वामी जी ने कहा श्री सीता जी ने तुरंत अपना मुख जो था ऊपर कर लिया और उनके आंख का जो आंसू था वो आंख के कोने में आ गया। और आंख के जब कोने में आ गया तो कैसा लगा? बोले लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। श्री सीता जी के आंख के कोने में आंसू उसी प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे किसी परम कृपण का सोना। और परम कृपण का सोना माने कृपण माने तो भाई जो दूसरे को ना दे, पर परम कृपण हुआ है कि न स्वयं खर्च करता हुआ दिखाई दे न तो दूसरे को देता हुआ दिखाई दे। तो आंसू अगर भीतर चला जाए तो इसका अर्थ है कि केवल कृपणता है, पर न बाहर न भीतर। कहो तो कोने में जैसे कोई सोने को गाड़ करके रख दे। श्री सीता जी के आंसू क्या है? बोले परम कृपण कर सोना। और बड़ी सुंदर बात है क्या? बोले आंसू श्री सीता जी के आंसू कैसे हैं? श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं और भक्त के आंसू माने श्री सीता जी चाहती क्या है कि इन आंसुओं को प्रभु देखने पर संसार न देखे। बस ये मुख्य बात। अपनी व्याकुलता, अपनी पीड़ा हम प्रभु के सामने प्रकट करें, प्रभु हमारे आंसुओं को पहचान ले, हमारी पीड़ा को पहचान ले। ऐसी दृष्टि जहां प्रदर्शन दूसरों को दिखाने का हो रहा है आंसू, वहां प्रीति नहीं है। वो तो जो जैसे परम कृपण कर सोना, परम कृपण के सोने की तरह श्री सीता जी ने आंख के कोने में आंसू छिपा लिया। और गोस्वामी जी ने तब एक बड़ी साहित्यिक और भावनापूर्ण बात कही। दो बातें गोस्वामी जी ने, एक तो भगवान राम जब आए थे तो भगवान राम का नाम बड़ा सुंदर चुना और वो नाम भी बड़ा विचित्र है। जब जनक की सभा में भगवान राम आए तो तुलसीदास जी से पूछा किसी ने कौन आया? गोस्वामी जी ने कहा राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर। इनका नाम है कौशल राज किशोर। और इनको कोई उपाधि तो दीजिए। बोले एक ही उपाधि देंगे। क्या? बोले सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। ये भगवान राम को धनुष यज्ञ के प्रसंग में गोस्वामी जी ने चोर की उपाधि पहले दे दिया। चोर की उपाधि देने में एक सुंदर संकेत था। एक और कौशल राज किशोर, अयोध्या के राजकुमार, और दूसरी ओर चोर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अरे भाई कोई दरिद्र चोर हो तो साधारण वस्तु की चोरी करेगा, पर अयोध्या का राजकुमार चोरी करेगा तो क्या छोटी मोटी वस्तुओं की चोरी करेगा क्या? तो अयोध्या के राजकुमार अगर चोर हैं, ईश्वर अगर चोर बनेगा तो कब बनेगा, काहे के लिए बनेगा? गोस्वामी जी ने कहा जैसे कोई परम कृपण सोने को का अपने घर के कोने में गाड़ करके निश्चिंत हो गया कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन चतुर चोर वही है कि वो कोने के सोने को जान ले और कोने के सोने को जान करके वहां से भी उखाड़ ले जाए, तो समझ लेना चाहिए कि चोर चतुर है। सो भाई ये जो श्री राम की चोरी की चतुराई है वो यही है कि सभा में इस कोने के सोने को कहीं नहीं देख पाया, लेकिन इस चतुर चोर ने देख लिया। और इसका अर्थ ये प्रेमाश्रु जो है, श्री सीता जी के आंखों का जो आंसू है, इसका अर्थ है अगर ब्रह्म के मन में चोरी की वृत्ति आवेगी तो प्रेम के आंसुओं को चुराने की वृत्ति आवेगी और कुछ नहीं। कोई वस्तु उनके मन में अगर आंसू का सोना का अर्थ यह हुआ कि जब ईश्वर के लिए हमारे अंतःकरण में व्याकुलता उत्पन्न होती है, पीड़ा उत्पन्न होती है, जब उनके प्रति उत्कंठा उत्पन्न होती है और उससे जो आंसू का बस भगवान श्री राघवेंद्र देखते देखते श्री सीता जी की ओर अचानक देखते हैं और श्री सीता जी के आंख के कोने में जो आंसू थे उसको परम कृपण कर सोना को देख लिया। किसने? वो स्वामी जी ने कहा प्रभु ने देख लिया और प्रभु ने निर्णय किया कि इस सोने को तो चुरा ही लेना। और तुरंत जनक जो कार्य नहीं करा पाए, जनक में यह सामर्थ्य नहीं थी, विश्वामित्र जी में भी केवल उठाने की सामर्थ्य थी, पर धनुष तोड़वाने की सामर्थ्य अगर किसी में थी तो किसमें थी? बोले सिंह ही विलोह की। सिंह ही भगवान राम ने देखते देखते सीता जी के आंखों के आंसू देखा और देखते सिंह ही विलोह की तके धनु कैसे चितव गरुड़ लघु व्याल ही जैसे लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े तेई छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धरि धुनि दुघोर कठोरा। इसीलिए सखियों ने तो श्री राम से कह दिया अपने मन में बिल्कुल गर्व न कीजिएगा, गर्व करहु रघुनंदन जन मन माही। जब भगवान राम का विवाह होने के पश्चात कोहबर में गए तो उस समय विनोद करने लगी जनकपुर की सखियां। भगवान राम स्वभाव से संकोची हैं तो वो दृष्टि नीचे किए बैठे हैं, इधर उधर देख नहीं रहे। और अगर वेदांत की भाषा में कहे तो ब्रह्म जो है अपने आप में डूबा हुआ है, कहो दूसरे को क्यों देखे। और जनकपुर की सखियां जो है वो श्री सीता जी की सखियां हैं, वो चाहती हैं कि नहीं ईश्वर की दृष्टि औरों पर पड़े। तो एक सखी ने तुरंत व्यंग किया, दूसरी सखी को
दूसरी सखी से कहा और ऐसे जोर से कहा कि श्री राम भी उसे सुन ले, लक्ष्मण जी भी सुन ले। कहा कि सखी, जनकपुर में बहुत से राजकुमार आए पर इतना घमंडी राजकुमार कोई नहीं आए। भगवान राम तो मुस्कुरा करके चुप रह गए। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ कि आज तक मेरे प्रभु को किसी ने घमंडी नहीं कहा, पर ये तो भक्ति की आड़ी टेढ़ी भाषा है। प्रेमी जो भगवान को जिस भाषा में पुकारते हैं उसमें वो भी कह लेते हैं जो दूसरे नहीं कह पाते। तो लक्ष्मण जी ने पूछ दिया, सखियों ने भी पूछ दिया, घमंडी तुम्हें कैसे लगे? बोले, लगता है इनको अपने रूप का इतना गर्व है, इसीलिए तो अपने को छोड़ करके सामने कोई और बैठा हुआ है कि नहीं, उधर देख ही नहीं रहे, इसी से लगता है कि ये गर्व में डूबे हुए। लेकिन सखी ने कह दिया, अपनी सुंदरता का गर्व मत कीजिएगा। क्यों? बोले, गर्व करहु रघुनंदन जनि मन माय। क्यों? बोले, आपन मूर्ति देखो सी की छाय। अगर अपनी सुंदरता को देखना हो तो सीता जी की छाया देख लीजिए और अपने को देख लीजिए। तो यूं कह लीजिए तो छाया सांवली होती है और श्री राम सांवले हैं। पर तात्विक तात्पर्य क्या है कि वस्तुतः आप सीता जी की छाया है और सीता जी की छाया है का तात्विक अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति जिधर चलेगा छाया उधर चलने को बाध्य हो जाएगी। व्यक्ति आगे आगे चल रहा है, छाया उसके पीछे पीछे चल रही है। इसी प्रकार से ईश्वर किसके पीछे चलता है? बोले, ईश्वर तो भक्त की छाया है। भक्त के मन में जो संकल्प आता है ब्रह्म को उसी संकल्प के पीछे पीछे चलना पड़ता है, उसी संकल्प की पूर्ति करनी पड़ती है। कैसे लिए सखियों ने कह दिया, यहां गर्व मत कीजिएगा, अयोध्या में भले गर्व कर लीजिएगा वेदांतियों के सामने, कर्मियों के सामने, पर ये हमारे स्वामी के सामने आपके अंतःकरण में अगर ऐसा गर्व आ रहा हो तो आप ऐसा गर्व न कीजिएगा। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने पूछ दिया कि वैसे तो हमारे प्रभु में गर्व नहीं है, पर आप लोगों को याद नहीं है धनुष न टूटने से महाराज जनक कितने निराश हो रहे थे और प्रभु ने धनुष तोड़ करके उनकी निराशा दूर कर दी। अगर प्रभु इस प्रकार से का धनुष तोड़ने पर गर्व करें तो कोई आश्चर्य है क्या? अगर प्रभु गर्व करें तो उनका गर्व झूठा गर्व नहीं है, सही गर्व है। तो एक सखी ने तुरंत पकड़ लिया कि परशुराम जी से तुम कह रहे थे कि धनुष इन्होंने नहीं तोड़ा और आप कह रहे हो कि धनुष इन्होंने तोड़ा, तो दोनों में सत्य क्या है? परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने यही कहा था कि छुअट टूट रघुपति ही न दोषु, तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का दोष नहीं। और भगवान राम ने भी यही कहा था, मैंने धनुष नहीं तोड़ा, छूते ही टूट पिराक पुराना, मैं कही ये तो करो अभिमाना। इसका तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म तो स्वयं अकर्ता है। अगर अकर्ता अपने में कर्तृत्व स्वीकार कर लेगा तो अकर्ता में कर्तृत्व आवेगा तो कैसे आवेगा? तो सखियों ने कहा कि वस्तुतः धनुष तोड़ने की शक्ति, धनुष तोड़ने की क्षमता कहीं इनमें तो हो ही नहीं सकती थी। और उसका तात्विक तात्पर्य भी है, वस्तुतः ब्रह्म में किसी वस्तु को न बनाने का संकल्प है न मिटाने का संकल्प। तो बनाने और मिटाने का संकल्प आता किसके मन में है? का सखियों ने संकेत कर दिया। बोले, धनुष इसलिए टूट गया कि श्री किशोरी जी ने जितनी पूजा पाठ करके जितनी साधना किया था वो अपनी प्रार्थना की शक्ति इनकी भुजा में दे दिया और धनुष टूट गया, तो इसलिए कृतज्ञ तो इन्हें इनका होना चाहिए। और उसका तात्विक अर्थ क्या कि श्री सीता जी की जो व्याकुलता है वही ब्रह्म में व्याकुलता की सृष्टि करती है, चेतना की सृष्टि करती है और धनुष भगवान श्री राघवन तोड़ देते हैं। और इसीलिए आगे चल करके हनुमान जी लंका से गए तो क्या लेकर के गए? प्रभु के पास से गए तो आंसू लेकर के गए, मुद्रिका लेकर के गए। का जिस समय हनुमान जी लंका से गए, का लंका से लौटने लगे तो श्री सीता जी के पास से क्या लेकर के लौटे? आप देखेंगे, भगवान राम को युद्ध के लिए, रावण के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित करना, तो वहां यहां से तो मुदरी लेकर के गए थे। भगवान श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी से पूछ दिया, हनुमान सीता जी कैसे हैं? हनुमान जी ने कहा, सीता कहे विपत्ति विशाला, बिनही कहे भले दीन दयाला। हे दीन दयाल, सीता जी की विपत्ति इतनी विशाल है कि उसे न कहना ही अच्छा। हनुमान जी का व्यंग्य था। दीन दयाल शब्द में व्यंग्य क्या था? बोले, प्रभु आपका नाम दीन दयाल है और अगर मैं कहीं सीता जी की विपत्ति सुना दूंगा तो लोग ये कहने लगेंगे कि जो सीता जी की विपत्ति दूर नहीं कर पाए वो काहे की दीन दयाल है, तो आपके नाम में ही लोगों को संदेह होना लगेगा, इसलिए उस विपत्ति को न पूछी। तो सीता ने मेरे लिए कुछ कहा है क्या? बोले, हाँ महाराज कहा है। क्या? बोले, श्री सीता जी ने मुझसे एक वाक्य कहा है कि संदेश नहीं, संदेश के साथ मैं बताना चाहता हूं, जो कहा है वो तो मैं बात बताऊंगा, पर संदेश के पहले
जैसे श्री सीता जी ने संदेश दिया वो सुन लीजिए। कैसे संदेश दिया? हनुमान जी का वाक्य है वो, यही सूत्रात्मक हनुमान जी का संकेत था। क्या? नाथ जुगल लोचन भरी बारी और बचन कहे कछु जनक कुमारी। दोनों आंखों में आंसू भर करके जनक कुमारी ने संदेश कहलवाया। हनुमान जी ने एक तो शब्द कितना सुंदर चुना, जनक कुमारी, और दोनों आंखों में आंसू भर करके। इसका तात्पर्य क्या था? हनुमान जी ने वस्तुतः प्रभु को याद दिलाया कि श्री किशोरी जी ने उस समय की बात आपको याद दिलाई थी जब वो जनक कुमारी थी, और जब जनक कुमारी थी तो आप उनसे इतना प्रेम करते थे कि आंखों के कोने का आंसू आप नहीं देख पाए, और आप स्वयं विवाह हो जाने के बाद भी आंसू दोनों में भरे हुए हैं, और फिर भी अगर आप कष्ट दूर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप काहे के दीन दयालु हैं? इसका अभिप्राय क्या, संकेत क्या? बोले महाराज उस समय तो कोने में आंसू था, पर इस समय तो आंसू जो है दोनों आंखों में भरा हुआ। और श्री सीता जी के आंखों का आंसू क्या हो गया, कहां गया, चला गया। हनुमान जी धन्य। हनुमान जी ने श्री सीता जी के आंसू लेते आए थे और ऐसा भगवान राम के सामने वर्णन किया कि वो आंसू श्री सीता जी की आंखों से निकल करके किसकी आंखों में चला गया। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। बस श्री सीता जी के आंसू भगवान राम के आंखों में आ गए, प्रभु रोने लगे। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बोले आप ये द्रवित हो गए, ये पिघल गए। बोले निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समवेत, बेग चलिए प्रभु आनीय भुजबल खलदल जीती। बोले महाराज अब जल्दी कीजिए। और प्रभु ने भी तुरंत सुग्रीव जी से कहा, अब विलंब कर कारण कहा, तुरंत कपिन कह आय सुदीजय। बस श्री सीता जी के अंतःकरण में श्री सीता जी की जो व्याकुलता है, ये करुणा है, भक्तिपूर्ण आंसुओं से जब कोई व्यक्ति भगवान को पुकारता है तो भगवान स्वयं द्रवित हो उठते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाता है। और ये आंसू आ जा नहीं, बस जब आंसू आ गया तब न वो न्याय परायण रह पाते हैं न तो सम रह पाते। तब इसीलिए गोस्वामी जी मैंने पत्रिका में कह रहे हैं कि मां करुणा निधान को ऐसा कुछ सुनाइएगा कि उनकी करुणा व्यक्त हो उठे। और जब करुणा व्यक्त हो जाए तब बोले कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी और सुधि द्याई भी कछु करुण कथा चलाए। और जब पूछेंगे कि आपने ये करुणा निधान क्यों कहा, तो बोले तब आप कहिएगा उनसे कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन आघी अघाय, नाम लय भरे उदर प्रभु एक दासी दास कहाय, बूझी है सो है कौन। जब वो पूछेंगे कि वो कौन है जिसके बारे में आप इतनी सिफारिश करना चाहती हैं, ये बड़ी लंबी आपने जो गाथा शुरू कर दिया। बोले बूझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाए। और नाम कितना बढ़िया बताया। बोले मेरा और नाम कई नाम है मेरे, पर मेरा एक ही नाम लीजिएगा। कौन सा नाम? बोले कह दीजिएगा कि दासी दास कहा है। आपकी दासी का दास है। तुलसीदास माने तुलसी भगवान की प्रिया है और इनका नाम था तुलसीदास। तो संकेत क्या है? बोले महाराज जब तुलसी को चरणों में स्थान मिला तो जो दासी का दास है उसको तो चरणों में स्थान मिलना ही चाहिए। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाय, तरह तुलसीदास भवतो नाथ गुणगन गाय। मां अगर इस प्रकार से आप प्रभु में करुणा के द्वारा उत्पन्न कर देंगी तो मेरा ये पत्र जो है पढ़ करके वे द्रवित हो जाएंगे और जो मैं काम कराना चाहता हूं कर देंगे। वही हुआ भी। पत्र लक्ष्मण जी ने भगवान राम को सभा में दिया और ये कहा कि महाराज कलयुग में भी आपका एक दास तुलसीदास है जो जिसने आपके नाम के साथ प्रेम के नाते का निर्वाह किया। भगवान श्री राघवेंद्र ने तुरंत श्री सीता जी की ओर देखा और श्री सीता जी की ओर देख करके कहा, सत्य है सुधि महू लही। हाँ, हमें भी यह समाचार मिल चुका है। मानो तुलसीदास जी को प्रभु बता रहे हैं कि तुमने जो अर्धरात्रि वाली सिफारिश की थी वो मेरे पास तक पहुंच चुकी है। और तब भगवान राम विनय पत्रिका पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं और इसका अभिप्राय यह है कि भाई जीव का पूरा कल्याण बिना न्याय गुण और समत्व गुण से नहीं होगा जब तक ईश्वर का करुणा गुण प्रकट नहीं होगा। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि आप प्रियतम की प्रिया न बन करके आप करुणा निधान की प्रिया बने और जीव के प्रति उनकी करुणा को जागृत करावें। इसलिए श्री किशोरी जी की करुणा किस प्रकार से प्रभु को प्रेरित करती है, पुष्प वाटिका और अशोक वाटिका दोनों प्रसंगों में, धनुष यज्ञ और अशोक वाटिका दोनों प्रसंगों में दिखाई देती है। श्री किशोरी जी और भगवान श्री राघवेंद्र यदि शाब्दिक भूमि में उनके लिए कोई नाम देना चाहे तो ये कह सकते हैं कि श्री सीता जी
श्री राघवेंद्र को अपना प्रियतम मानती हैं, वे प्रभु की प्रियतमा है। पर वस्तुतः गोस्वामी जी का सांकेतिक शब्द है करुणा निधान, और इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर में करुणा गुण की ही संसार को विशेष आवश्यकता है, ऐसा गोस्वामी जी को प्रतीत होता है। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर का न्याय गुण जो है वो तो निरंतर ही प्रकट है, का जो कर्म सिद्धांत है वो तो ईश्वर के न्याय गुण को ही अभिव्यक्ति दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कि ईश्वर में न्याय गुण की अभिव्यक्ति हो, का इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो है ही पहले से। और ईश्वर का जो समत्व है वो उसका सहज सिद्ध स्वरूप है, का उसका समत्व भी संसार में प्रत्यक्ष रूप से निरंतर दिखाई देता है कि न तो वो किसी के प्रति पक्षपात करता हुआ दिखाई देता है और न तो किसी के प्रति उसके मन में विद्वेष दिखाई देता है। समत्व में स्थित है, दृष्टा है, कूटस्थ है। तो जो ज्ञान और कर्म में ईश्वर के जिस गुण और स्वरूप का वर्णन किया गया, का वो तो श्री भगवान राम में नित्य प्रकट है। वस्तुतः भगवान के जिस गुण को प्रकट करने की विशेष आवश्यकता है, का वो गुण है करुणा। और करुणा का स्वाभाविक स्वभाव ये है, जहां व्यक्ति में जो व्यक्ति संकटग्रस्त है, जहां पीड़ा है, जहां पर निर्बलता है, का वहां पर व्यक्ति को वस्तुतः करुणा की अपेक्षा है। और गोस्वामी जी यही मान करके चलते हैं। गोस्वामी जी ने तो श्री रामचरितमानस में इसीलिए भगवान श्री राम के वैसे समस्त सद्गुणों का वर्णन है, भगवान श्री राघवेंद्र की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया गया है, पर उसमें गोस्वामी जी जिस गुण के प्रति भगवान श्री राघवेंद्र के सबसे अधिक आकृष्ट है, का वो करुणा गुण है। अब वो करुणा गुण की अभिव्यक्ति कैसे हो, ये देखना है। तो जैसे हम देखते हैं व्यवहार में भी करुणा गुण की अभिव्यक्ति जो है, अगर ईश्वर में हम चाहते हैं तो बस उनके समक्ष करुणा गुण को अभिव्यक्ति देने वाली, उनके हृदय को द्रवित बनाने वाली जो शक्ति श्री सीता है, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसलिए ये करुणा को भक्ति से जोड़ दिया गया। ये कह सकते हैं कि कर्म का मुख्य गुण करुणा नहीं है, कर्म का मुख्य गुण न्याय, और ज्ञान का मुख्य गुण भी करुणा नहीं है। ज्ञान का मुख्य केंद्र जो है वो समत्व है। लेकिन यदि भक्ति के मुख्य केंद्र पर विचार करें तो भक्त का मुख्य केंद्र न तो न्याय है और न तो समत्व है, कब भक्ति का मुख्य केंद्र करुणा। तब बालक के प्रति, नन्हे से बच्चे के प्रति मां के मन में जो वृत्ति है, का बालक के प्रति मां न्याय नहीं करती। आप ध्यान से देख लीजिए, न्याय करने का साधारण तात्पर्य क्या होगा कि परिवार में जो व्यक्ति का, जो बालक का जैसा कार्य करने वाला हो, उसको मां उतना उसके बदले में, परिश्रम के बदले में उतना भोजन दे दे। जो अधिक परिश्रम करने वाला बालक है, जो बड़ा योग्य है, वो अधिक भोजन प्राप्त करने का अधिकारी है, और जो निकम्मा बना रहा है वो किस काम का। तो अगर मां न्याय गुण पर आरूढ़ होकर के विचार करे और समत्व की दृष्टि से वितरण करे, तो नन्हे बालक के प्रति उसके अंतःकरण में पक्षपात का प्रश्न आता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो ये जो बालक के प्रति मां के अंतःकरण की मुख्य वृत्ति क्या है, वात्सल्य और करुणा। और वात्सल्य और करुणा का एक बड़ा अनोखा स्वभाव, और इसीलिए गोस्वामी जी इस पक्ष को ही रामचरितमानस में सबसे अधिक प्रमुखता देते हैं कि अन्य गुण जो है वो तो विशेषताओं के द्वारा बढ़ते हैं। का अगर मनुष्य में विद्वत्ता होगी तो उसको अधिक से अधिक सम्मान प्राप्त होगा,
अधिक से अधिक उसके समक्ष लोग नत होंगे। अगर कोई व्यक्ति योद्धा होगा तो उसके लोग धाक मानेंगे, का उसके तेज के समक्ष लोग अपने आप को पराहत अनुभव करेंगे। लेकिन ये वात्सल्य एक ऐसा गुण है कि जिसकी प्रकृति बिल्कुल अनोखी है। क्या वात्सल्य की प्रकृति यह है कि ये सबल पर कम होती है और निर्बल पर अधिक होती है, बड़े पर कम होती है और छोटे पर अधिक होती है। और इसलिए गोस्वामी जी जो एक बात कहते हैं, कभी कभी संतों की भाषा में भी कुछ मतभेद सा दिखाई देता है। जैसे कबीर से पूछा गया कि भगवान के नाम का जप कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने आक्षेप करते हुए, व्यंग करते हुए कहा, अरे माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाय। पूछा गया कैसे भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, तो उन्होंने कहा तन थिर, पहले अपने शरीर को स्थिर बनाओ, फिर मन को स्थिर बनाओ, फिर शब्दों को भी शब्द में सत्य के द्वारा वाणी को स्थिर बनाओ और अपने अंतःकरण की पवित्रता को स्थिर बनाओ। जब इतनी स्थिरता होगी तब उसका परिणाम क्या होगा? तन थिर मन थिर वचन थिर, नियत निरत थिर होए, तो कह कबीर वा पलक को कल्प न पावे कोई। कबीर कहते हैं अगर इस तरह से एक पल भी व्यक्ति जप करे तो एक कल्प के इधर उधर मन के द्वारा किए गए जप की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ये तो कबीर का मत है। अब गोस्वामी जी के मत को जब पढ़े, गोस्वामी जी और कबीर नाम के तो दोनों समान रूप से प्रशंसक है। कबीर भी भगवान नाम के बड़े भारी प्रशंसक है, का उनके काव्य में, उनके ग्रंथों में तो भगवान राम के नाम की अमित महिमा दिखाई देती है और गोस्वामी जी भी राम नाम की महिमा का गायन करते हैं। लेकिन दोनों संतों में मतभेद है। जब गोस्वामी जी से पूछा जाता है कि राम नाम का जप कैसे करें, तो गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिश दसहू। चाहे भाव से जपे, चाहे कुभाव से जपे, चाहे अनख से जपे, चाहे आलस से जपे, नाम जपते हुए 10 दिशाओं में मंगल होता है। तो अब स्वाभाविक रूप से व्यक्ति कह सकता है कि भाई दोनों ही महान संत हैं और दोनों के सिद्धांत परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, तो हम कबीर की वाणी पर विश्वास करें कि गोस्वामी जी की वाणी पर विश्वास करें? कबीर जो कहते हैं वो ठीक है कि जो गोस्वामी जी कहते हैं वो बात ठीक है? और इसका उत्तर ये है कि कबीर जहां से बोल रहे हैं वो कबीर का सत्य, वो भी सत्य, और उस मनोभूमि में जो व्यक्ति स्थित है का उस व्यक्ति के लिए वही सत्य है जो कबीर कहते हैं। और गोस्वामी जी जो कुछ कह रहे हैं तो गोस्वामी जी के सत्य का अनुभव किसे होगा? अब ये ध्यान रखें आप, कबीर के सत्य का अनुभव वो होगा जो कबीर की मनोभूमि की दृष्टि से नाम को देख रहा, और गोस्वामी जी की जो नाम के प्रति धारणा है, जिसके अंतःकरण में वो धारणा है